आज फिर से मैच है हमारा रामनगर से। तो हम लोग यहाँ पर टॉस करते हैं और टॉस जीती है रामनगर की टीम। फिर हम लोग यहाँ पर फील्डिंग लगा लेते हैं जब तक रामनगर के दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग पर आ जाते हैं। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार्ट और तीसरी बॉल में हमको यहाँ पर एक विकेट मिल जाता है। फिर इसके बाद पवन की चौथी बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में छक्का लगाता है और 5 बॉल पर स्टेट में खेलकर एक रन ले लेता है और 6वीं बॉल पर एक छक्का और लग जाता है। तो पहले ओवर से रन आ जाते हैं 14। अब दूसरा ओवर डालता है जयपाल। तो जयपाल की 5 बॉलों में बल्लेबाज 3 छक्के लगा देता है, लेकिन जयपाल लास्ट बॉल में उस बल्लेबाज को ध्रुव के हाथों में कैच आउट करा देता है। अब आता है मैच के तीसरा ओवर। तो पहली बॉल पर बल्लेबाज स्टेट में मारता है, सीधा जयपाल के हाथों में आउट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बॉल पर हमको एक विकेट और मिलता है। अब पवन की लास्ट बॉल पर बल्लेबाज ऑफ साइड में एक छक्का लगाता है तो रामनगर का स्कोर पहुंच जाता है 3 ओवर में 40 रन। अब चौथा ओवर डालता है जयपाल। तो जयपाल के ओवर में बल्लेबाज 3 छक्का लगा देता है तो रामनगर का स्कोर पहुंच जाता है 58 रन। अब गेंदबाजी पर आता हूँ मैं और मेरी दूसरी बॉल पर बल्लेबाज मारता और एज लगता है सीधा उमेश के हाथों में कैच आउट हो जाता है। फिर मेरी बाकी की बॉलों में एक चौका और एक छक्का लग जाता है तो रामनगर का स्कोर पहुंच जाता है 5 ओवर में 73 रन। अब आता है 6वां ओवर। तो पवन यहाँ पर बैक टू बैक 3 बॉल डॉट काटता है, लेकिन बाकी की 3 बॉलों में 2 चौका और एक छक्का लग जाता है तो रामनगर का स्कोर हो जाता है 86 रन। अब 7वां ओवर डालने आता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर 2 बॉल डॉट काटता हूँ। तीसरी बॉल पर बल्लेबाज लेग साइड में खेलकर एक रन ले लेता है। फिर मैं यहाँ पर चौथी बॉल पर एक बल्लेबाज को बोल्ड मारता हूँ, उसकी नेक्स्ट बॉल पर एक विकेट और ले लेता हूँ। अब बचती है मेरी लास्ट बॉल। तो लास्ट बॉल पर बल्लेबाज मारता और 2 रन के लिए दौड़ता और वह रन आउट हो जाता। तो मेरे ओवर से रन आते हैं 1 और 3 विकेट। अब बचता है मैच का आखिरी ओवर। तो आखिरी ओवर डालता है जयपाल। तो जयपाल भी अपने ओवर में 4 रन देकर 2 विकेट ले लेता है तो रामनगर का स्कोर होता है 8 ओवर की समाप्ति पर 92 रन। फिर रामनगर की टीम यहाँ पर फील्डिंग लगा ली। तो आज ओपनिंग पर जाते हैं मैं और अन्नू। अब मैच स्टार्ट होता है और मैं पहली बॉल ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेता हूँ। इसके बाद अन्नू बाकी की बॉलों में 2 छक्के लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 1 ओवर में 13 रन। अब आता है मैच का दूसरा ओवर। तो दूसरे ओवर में मैं यहाँ पर 2 चौके लगा देता हूँ, लेकिन तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मैं ऑफ साइड में खेलता हूँ और 2 रन के लिए दौड़ता हूँ, तब यहाँ पर रन आउट हो जाता हूँ। मेरे आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी पे जाता है जयपाल। तो जयपाल जाते ही परमान उस ओवर में 3 छक्के लगा देता और लास्ट बॉल पर 1 रन ले लेता है और चौथे ओवर में भी जयपाल 2 छक्के लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंच जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 56 रन। अब रामनगर की टीम टेंशन में थी क्योंकि अब हमको जीतने के लिए चाहिए थे 24 बॉलों में 37 रन। तब आता है 5वां ओवर। तो 5वें ओवर की पहली बॉल पर भी जयपाल यहाँ पर एक शानदार छक्का लगाता है, लेकिन चौथी बॉल पर जयपाल यहाँ पर स्टंपिंग होकर आउट हो जाता है। फिर जाता है पवन। तो लास्ट बॉल पर पवन चौका लगा देता है। अब हमको जीतने के लिए चाहिए थे 18 बॉलों में 27 रन। तभी 6वें ओवर की तीसरी बॉल पर अन्नू यहाँ पर कैच आउट हो जाता और मैच चला जाता है रामनगर की तरफ। फिर बल्लेबाजी पे जाता उमेश। तो उमेश बाकी की 3 बॉलों में 2 चौका और 1 छक्का लगाकर मैच को हमारी तरफ मोड़ देता, क्योंकि अब हमको चाहिए थे मात्र 12 बॉलों में 13 रन। फिर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर पवन छक्का लगाकर हमारी जीत कंफर्म करता है, लेकिन नेक्स्ट बॉल पर पवन कैच आउट हो जाता और उसके बाद तुरंत में उमेश भी बोल्ड हो जाता है। अब मैच यहाँ पर दोबारा फंस चुका था, क्योंकि अब हमको जीतने के लिए चाहिए थे 6 बॉलों में 6 रन। तभी ध्रुव 8वें ओवर की पहली बॉल पर स्टेट में छक्का लगा देता और यह मैच हमको 5 बॉल पहले ही जिता देता है।